हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा अपना क्वेश्चन नंबर आज 1 सॉल्व करेंगे जो जैन 2025 का। ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में मैंने सब कुछ आपको डिस्कस कर दिया था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेक्चर नंबर 2 में सभी ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट हमने कर दिया था, वो तो खाली ऊपर ऊपर की बात थी। आज जब प्रैक्टिकल बेटा हम सम सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जनवरी 2025 में आया गया सम है बेटा, और 15 मार्क के लिए एग्जाम में आया था। और एग्जाम में कम से कम आपको बेटा इसको 30 मिनट्स टाइम देना। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा तो ऐसे करना कि 30 मिनट में सम आपका सॉल्व हो जाए। क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर क्या दिया है पीयूष, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट। सबसे पहले यहाँ पर in the books of Mr. Piyush trading account for the year ended 31st March 2024, एक पेज पूरा ट्रेडिंग अकाउंट, एक पेज पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2024। क्लियर है? चलो आइडेंटिफाई करते कौन सी चीज कहाँ जाएगी बेटा, थोड़ा क्विकली। सभी को पता है कैपिटल किधर जाएगा सर, कैपिटल डायरेक्ट लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। स्टॉक, स्टॉक कौन सा स्टॉक है? 1 अप्रैल 2023 ईयर एंड 31st मार्च 2024 को रहा है। कौन सा स्टॉक होगा सर? ये ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ चला जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। सर कैश इन एंड कैशड बैंक, असेट्स, असेट्स। इन्वेस्टमेंट कहाँ चला जाएगा? असेट्स। डिपॉजिट भी कहाँ चला जाएगा? असेट्स में। क्लियर है? और दोनों को स्टार है। क्यों? इन्वेस्टमेंट के ऊपर 9% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, डिपॉजिट पे भी 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। कभी कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2023, मतलब पूरे साल। अगर सर 1 अक्टूबर होता तो 6 महीना लेते, 1 जनवरी होता तो 3 महीना लेते। क्लियर है? अभी 1 अप्रैल 2023 मतलब समझ लेने का पूरे साल का ही लेना है। क्लियर है? ड्रॉइंग कहाँ चला जाएगा सर? कैपिटल में से लेस हो जाएगा। कैपिटल को स्टार करो, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा? कैपिटल। कैपिटल में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। परचेज कहाँ चला जाएगा सर? ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज डेबिट है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। पता रहेगा परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। सर रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। क्या होगा? ये लेस होगा। किस में से लेस होगा? सेल्स में से लेस होगा। और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न। ये लेस किस में से होगा सर? परचेज में से लेस होगा। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, ये सेल्स में से लेस होगा। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, ये परचेज में से क्या होगा? लेस होगा। क्लियर है? कैरेज इनवर्ड आएगा तो कहां चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। रेंट, रेंट खाली रेंट है तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सन्ड्री डेटर असेट, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी। क्लियर है? खाली रेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी। बेटा बैंक लोन, बेटा जिस जिसको स्टार परचेज को क्यों स्टार किया? परचेज में से परचेज रिटर्न लेस होने वाला है। सेल्स को क्यों स्टार किया? सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस होने वाला है। इन्वेस्टमेंट को क्यों स्टार किया? हिडन एडजस्टमेंट है 9% के हिसाब से इंटरेस्ट। डिपॉजिट को क्यों स्टार किया? 10% के हिसाब से इंटरेस्ट है। बैंक लोन एट 12%। कभी ले रहे बेटा? 1 अक्टूबर 2023। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने होते हैं? 6 महीने। तो बैंक लोन कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी, और इसको स्टार करो। इसमें क्या करना है? इंटरेस्ट ऐड करेगा। फर्नीचर परचेज 1 अप्रैल 2023, फर्नीचर कहाँ चला जाएगा बेटा? असेट्स में चला जाएगा। इंटरेस्ट पेड, हम पैसा पे करेंगे अपने लिए एक्सपेंस, पर इंटरेस्ट रिसीव करेंगे इनकम। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में, डेबिट में ये इंटरेस्ट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड। समझ में आ रहा है बेटा? इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट साइड, पेड है तो एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रॉफिट डिस्काउंट अलाउ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहां चला जाएगा? क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है? डन। बी फॉर बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मोटर कार नहीं है, मोटर कार एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का पैसा अपने लिए एक्सपेंस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पोस्टेज एंड कुरियर्स कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ये सारी हो गई अब तक
3 हिडन एडजस्टमेंट है। बैंक लोन के हिसाब से क्या करना है, 6 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट को भी स्टार। एग्जाम में कैलसी अलाउ है बेटा, कैलसी सादा वाला कैलसी लेना है। हालांकि मैंने वो एक्चुअली क्या दिखाना होता है ऐसा कि इसके लिए मैंने बढ़ा लिया। एग्जाम में छोटा 100 वाला कैलसी लेना और कैलसी की रिस्पेक्ट करना। क्लियर है, ये आपको अमाउंट दिखाने वाला है। क्लियर है, हमेशा कैलसी की रिस्पेक्ट करना। चलो ये हो गया। आगे बढ़ते बेटा एडजस्टमेंट। अभी खुश मत हो जाना, सिंपल नहीं है क्योंकि सीए लेवल का सम है। क्या बोल रहे हैं सबसे पहले, द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024 इज 7,65,000। देखो यहां पर फुल स्टॉप आया, मतलब द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024 7,65,000 मतलब क्लोजिंग स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक दिया गया अपने को, क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट कहां चला जाएगा, ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड। सेकंड इफेक्ट कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। चलो ये हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं, दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑफ रुपीज कितना। देखो ये अपने को नहीं पढ़ना है, दिस इंक्लूड्स उसके अंदर सब कुछ हो गया है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर रुपीज 31 मार्च 2024 टू बी वैल्यू एट कितना दिया है, 25,000 फ्रॉम विच नो एंट्री हैज बीन पास इन द बुक्स। मतलब क्या बोल रहे हैं सर, अपने को 25,000 का गुड्स क्या हो रहा है, कस्टमर ने अपने को क्या किया, रिटर्न किया। क्लियर है, उसका हमने क्या किया, नो एंट्री पास इन द बुक। सर कस्टमर का मतलब होता है डेटर, कस्टमर का मतलब होता है डेटर। अपने पास हमने इसको सामान बेचा था, उसने अपने को सामान क्या किया, रिटर्न किया, उसका हमने एंट्री पास किया गया नहीं। क्लियर है बेटा, डन। तो सर ये अपने मतलब कस्टमर ने रिटर्न किया, उसका एंट्री पास किया, यानी कस्टमर ने रिटर्न किया तो कस्टमर के अकाउंट में ऐड है। पहली चीज कस्टमर के अकाउंट से क्या करना है, लेस करना है। मतलब ये जो आएगा 25,000 का फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा बेटा, लेस फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर का मतलब होता है डेटर, डेटर में से क्या करो, लेस करो। और सेकेंड इफेक्ट सर डेटर में से क्या किया, लेस करना है। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा सर, कस्टमर ने अपने को गुड्स रिटर्न किया, मतलब अपने पास सामान आ रहा है। कभी आ रहा है, जो हमने सेल किया हो माल है बेटा, हमने सामान बेचा, वो सामान अपने पास आ रहा है। क्लियर। सेकंड इफेक्ट बच्चे क्या करते हैं बेटा, इधर गलती कर देते। बच्चे क्या करेंगे सर, सेल्स में क्या करेंगे, ऐड आ रहा है, हमने जो सामान बेचा वो अपने पास क्या आ रहा है, कस्टमर रिटर्न कर रहा है, मतलब हमने जो सामान सेल किया उसको तो काउंट होगा ही नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने 50,000 का 5 लाख का सामान सेल किया, वो कस्टमर अपने को रिटर्न कर रहा है, मतलब वो सामान सेल किया हुआ वो माल अपने पास आ रहा है। हालांकि मानता हूं, पर ये भी क्या होगा सर, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, सेल्स में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब ये फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम डेटर। सेकंड इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम क्या रहेगा सर, सेल्स, क्योंकि ये जो हमने सामान बेचा वो सामान अपने पास आ रहा है। क्लियर है, तो सेल्स में से ही क्या हो जाएगा, माइनस। बेटा याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड, ये हो गया। अभी क्या बोल रहे हैं, दिस इंक्लूड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 31 मार्च 2024। मतलब इसी साल में कस्टमर अपने क्या पास क्या करे, 25,000 का सामान क्या करे, रिटर्न। पहली बात तो सामान आ रहा है, मतलब हमने सामान 25,000 का बेचा नहीं है, तो सेल्स है, सेल्स में से क्या करना है, लेस करना है। सेकेंड इफेक्ट, लेस फ्रॉम क्या करना है, सेल्स करना है, और लेस फ्रॉम डेटर, क्योंकि उसको सामान पे कस्टमर है, उसके अकाउंट से भी तो माइनस करना पड़ेगा, तो उसके अकाउंट से क्या करना पड़ेगा, माइनस। मतलब दो इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम डेटर, लेस फ्रॉम सेल्स। क्लियर है। आगे आते परचेज। परचेज इंक्लूड्स वन फर्नीचर आइटम परचेज ऑन 1 जनवरी 2024 फॉर ₹10,000। बेटा परचेज के अंदर इंक्लूड है, परचेज के अंदर हमने क्या इंक्लूड किया, फर्नीचर। अरे परचेज के अंदर परचेज आता है, फर्नीचर आता नहीं है, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा सर, सबसे पहले अपने लिए फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा सर, इसका अगर फर्स्ट इफेक्ट बात करें तो पहला इफेक्ट क्या रहेगा, लेस, किस में से लेस करना पड़ेगा, परचेज में से लेस करना पड़ेगा। सेकंड इफेक्ट क्या करेंगे, ऐड, किस में ऐड करेंगे सर, फर्नीचर में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एक काम करो, परचेज और फर्नीचर दोनों को स्टार करो। परचेज एक स्टार है, एक और स्टार, और फर्नीचर किधर गया सर, फर्नीचर 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 कहीं दिख रहा है बेटा, फर्नीचर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ड्राइंग कैपिटल फर्नीचर, ये रहा। फर्नीचर को भी क्या करो, एक स्टार करो। समझ में आ रहा है। पहला इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम फर्नीचर, परचेज के अंदर इंक्लूड होता है, एक्सक्लूड करेंगे। क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया, कभी किया, 1 जनवरी 2024 को, मतलब 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा इसके लिए,
3 महीने का, और डेप्रीशिएशन कितना करना है 10% इज टू बी प्रोवाइड। तो फर्नीचर पे 10% डेप्रीशिएशन, ये रहा फर्नीचर को एक और क्या करूँ स्टार कर दूँ। क्लियर है, ये स्टार का आगे मैं आपको समझाता हूँ, पहला समय इसके लिए। आगे क्या बोल रहे हैं, 1 मंथ रेंट आउटस्टैंडिंग। सर 1 मंथ कितना होता है बेटा, रेंट को स्टार करो जरा, कहाँ गया सर रेंट, ये रहा। रेंट का वैल्यू कितना दिया है 66, अरे 1 महीने का रेंट बाकी, मतलब ये जो रेंट है कितने महीने का दिया है अपने को 11 मंथ का, 11th मंथ का 66,000 है। तो 1 मंथ का कितना, कुछ काम करना नहीं है, 66,000 डिवाइड बाई 11, समझ में आ रहा है, डिवाइड बाई क्या करो 11, तो कितना आया सर 6 महीना। 1 महीने का ये 66,000 11 मंथ का है, तो 1 मंथ का कितना हुआ सर 6,000 हुआ। क्लियर है, डिवाइड बाई 11 करना है तो 6,000 रुपये आउटस्टैंडिंग आएगा। और आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कि लेस होता है, सर आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। और 12,000 इज पेबल टुवर्ड्स सैलरी, सैलरी भी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 12,000, तो ये रहा सैलरी को भी स्टार करो 12,000 रुपीज करो। क्लियर है, अभी हम पहले वाले का भूल गए थे, क्लोजिंग स्टॉक को तो किसी को स्टार करने की जरूरत नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट साइड, ये ना लेस फ्रॉम डेटर लेस फ्रॉम सेल्स आएगा ना, ये 25,000। क्लियर है, जो सेल्स रिटर्न था, तो लेस फ्रॉम डेटर लेस फ्रॉम सेल्स, तो ये रहा सेल्स को एक और स्टार करो। और कहाँ गया सर डेटर, सन्ड्री डेटर को एक और स्टार करो। क्लियर है, दोनों को स्टार करो, सेल्स को भी स्टार कर दिया, डेटर को भी स्टार कर दिया। आगे क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट पेड, देखो याद रखना बहुत कमाल का, इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 9,000 पेड अगेंस्ट बैंक लोन, मतलब याद रखना इंटरेस्ट का जो पैसा हम जो पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट का पैसा जो पे कर रहे हैं उसके अंदर अपना जो बैंक लोन का पैसा किधर गया, सॉरी ये जो रहा बैंक लोन का पैसा 9,000 रुपये इसके अंदर है, मतलब ये 12,500, उसमें से हम जो ये बैंक लोन है ना बेटा, उसका ऑलरेडी हमने बेटा 9,000 रुपये पे करके रखा है। क्लियर है, मतलब जितना भी आएगा एक्स्ट्रा, जैसे अगर मैं बैंक लोन का अमाउंट है 2 लाख, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 12% मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन मल्टी डिवाइड बाई, एक काम कर दे मल्टीप्लाई बाई अक्टूबर ना 6 डिवाइड बाई 12 करो, कितना आएगा 12,000। टोटल कितना आता है 12,000, 12,000 में से 9,000 तो हमने पे कर दिया, तो और कितना एक्स्ट्रा पे करना बाकी है, 9,000 पे कर दिया, तो कितना इंटरेस्ट ऐड होगा सर, खाली 3,000 रुपये इंटरेस्ट ऐड होगा। ये आगे मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। ये बैंक लोन का जो इंटरेस्ट है उसके अंदर 9,000 ऑलरेडी है। और आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, आगे बोल रहा है बेटा इंटरेस्ट, क्या बोल रहे हैं बेटा, इधर देखो जी आपसे, इंटरेस्ट रिसीव पर्टेन, पर्टेन का मतलब होता है पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, जो भी इंटरेस्ट जो अपने पास रिसीव हुआ है, कहाँ गया सर, ये जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ये इंटरेस्ट रिसीव का पैसा किसका है बेटा, इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट का ऑलरेडी मिल चुका है, मतलब इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वो अपने को एडजस्ट करके दिखाना है। मतलब पर्टेन का मतलब होता है पार्ट ऑफ, मतलब ये दोनों का है, इंटरेस्ट रिसीव इज अ पार्ट ऑफ, मतलब ये जो किसका है पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, तो इसको भी क्या करके रखना सर, स्टार करके रखना। इन्वेस्टमेंट जो रिसीव हो रहा है वो किसका पैसा है बेटा, इन्वेस्टमेंट, और डिपॉजिट का पैसा इसके अंदर ऑलरेडी मेरे को मिल चुका। अगर आपको मैं करके बताऊं तो पूरे साल भर का है। जैसे ये 50,000 का बेटा 9% अगर निकाले तो 4,500 आता है, और प्लस इसका कितना निकालना है, ये 3 लाख का कितना करेंगे बेटा 30,000 आएगा, 30,000 प्लस 4,500, टोटल कितना आएगा सर 34,500, उसमें से अपने को 28,500 पैसा मिला, तो मतलब एक्स्ट्रा कितना पैसा लेना बाकी है, खाली 6,000 रिसीव करना बाकी है। क्लियर है, पर ये 6,000 इसका कितना रहेगा, इन्वेस्टमेंट का कितना रहेगा, डिपॉजिट का कितना रहेगा, वो आगे मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है, उसका आप जरा भी बेफिक्र रहिए। क्लियर है, डन, ये है बेटा समझ में आ गया। देखो यहाँ पर प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेबल ऑन बैंक लोन और इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, ये बोला है कि उसका आपको एडजस्टमेंट पास करना है। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना बोला है बेटा 5% ऑन द बैलेंस ऑन सन्ड्री डेटर। क्लियर है, जो भी सन्ड्री डेटर का बैलेंस आएगा उस पर क्या करना है अपने को 5% अपने को लेना है। क्लियर, तो सन्ड्री डेटर को एक और स्टार करो, और ये रहा बैड डेट्स को भी स्टार करो, क्योंकि डेटर में से लेस होगा, बैड डेट्स में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 18,000 पेड टुवर्ड्स प्रोपराइटर लाइफ इंश्योरेंस। बेटा लाइफ इंश्योरेंस आएगा तो क्या आ जाएगा ड्रॉइंग, क्या आ जाएगा ड्रॉइंग। और याद रखना
इंश्योरेंस इंक्लूड आया ना तो आगे वाले में से हमेशा लेस ही करना रहेगा। किस में से लेस करना, इंश्योरेंस प्रीमियम में से लेस करना है। और किस में हो जाएगा, ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ पर आता है सर, लेस। किस में से लेस हो जाएगा सर, कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है, एडिशनल ड्राइंग करके लिख देना। क्लियर है, तो इंश्योरेंस को भी क्या करो सर, इधर स्टार करो। क्लियर है, इंश्योरेंस प्रीमियम को भी क्या करो, इधर स्टार करो। क्लियर है, और ये रहा कैपिटल। कैपिटल को तो ऑलवेज स्टार रहेगा ही रहेगा। ये हमने ऑलमोस्ट जनरली सम को देखा। हालांकि बेटा एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाने का, एग्जाम में फटाफट अभी तो पहला सम है इसके लिए स्टार करो, वरना ऐसा टिक टिक करके आगे बढ़ने का। क्लियर है, सारी चीजें कैपिटल को 2 स्टार है। अभी जिसको जिसको देखो मैं क्या करूंगा, ये जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर का अलग से वर्किंग नोट बना दूंगा। अगर मैं आपको जस्ट ऐसे समझा के बता रहा हूँ, आपको दिल पे डिपेंड करेगा, आपको जिसकी वर्किंग नोट बनानी उसकी वर्किंग नोट बना देने का। जैसे मुझे पता है ये इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट इन दोनों को ट्रिकी है बेटा, क्योंकि इसके अंदर इसके लिए क्या करेगा, हम वर्किंग नोट बना देंगे। क्लियर है, डब्ल्यू का मतलब वर्किंग नोट, फर्नीचर के लिए भी वर्किंग नोट बना देंगे। बैंक लोन के लिए बनाने की जरूरत नहीं, इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, बनाना है तो बना भी सकते हैं। ये सबका डायरेक्ट हम वर्किंग नोट बना देंगे। क्लियर है, बाकी सब कुछ चीजें एकदम सेम है। चलो डन, एक काम करते हैं, सबसे पहले कैपिटल बेटा कितना कहाँ चला जाएगा, मैं भी हाथ में क्या करता हूँ ये ले लेता हूँ, फटाफट लिखिए। इसकी चाहिए तो मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल अपने व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, वहाँ पर मैं इसको भेज दूंगा आपको। कैपिटल 8,85,000 कहाँ चला जाएगा बेटा, लाइबिलिटी में चला जाएगा। तो लाइबिलिटी में वेरी फर्स्ट कैपिटल 8,85,000, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो कैपिटल इनर में आएगा 8,85,000 आ जाएगा बेटा। स्टार है इनर में, इसको कितने भी कम से कम 5 से 6 लाइन छोड़ ही देने का। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में। इधर लिखो ओपनिंग स्टॉक को कभी भी स्टार होता नहीं, तो इधर आ जाएगा बेटा ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया गया है, 3,86,000 रुपीज अपने को दिया गया। कैश इन हैंड, कैशड बैंक कहाँ चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर बेटा डायरेक्ट, हालांकि पहले बेटा फिक्स असेट्स वगैरह आता है उसके बाद लिखते हैं, पर हम कैश इन हैंड कैशड बैंक पर अभी डायरेक्ट ही लिख देते। क्लियर है, कैश इन हैंड कितना दिया, 18,500 रुपये। और कैशड बैंक कितना दिया गया है बेटा, 73,500 रुपीज अपने को दिया गया। आगे दिया बेटा इन्वेस्टमेंट, बेटा इन्वेस्टमेंट के लिए वर्किंग नोट लिखा था, तो आगे एक और मैं यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर लिखता हूँ वर्किंग नोट। क्या लिख देता हूँ, वर्किंग नोट। क्लियर है, सबसे पहले यहाँ पर वर्किंग नोट किसका लिख देता हूँ, इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आ जाएगा इन्वेस्टमेंट एट, कितना दिया गया है बेटा, 9%। अभी ऑलरेडी 1 अप्रैल है, इसके लिए नहीं, अगर 1 अक्टूबर होता तो लिख देता, डायरेक्ट 1 अप्रैल है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट इधर लिख देता हूँ 50,000 रुपये में डायरेक्टली लिख देता हूँ। और यहाँ पर उसके बाजू में सेकेंड, क्योंकि साइबरटेनियसली करना पड़ेगा उसके लिए मैं यहाँ पर मैं बताता हूँ डिपॉजिट एट 10%। कितना दिया गया इसका, 3 लाख। और 1 अप्रैल लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पता ही है कि डायरेक्टली दिया गया। उसके बाद है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होगा, कैपिटल में से क्या होगा, लेस हो जाएगा। कैपिटल एड नेट प्रॉफिट वगैरह आता है, उसके बाद थोड़ा लाइन छोड़ के लिखो लेस ड्राइंग। लेस क्या आ जाएगा बच्चा, ड्राइंग। कितना दिया गया है सर, ड्राइंग अपने को दिया है 78,000 दिया गया है। ये इसको क्या करो, ब्रैकेट करके रख दो क्योंकि माइनस करना है। परचेज दिया गया और परचेज को 2 स्टार है। सर परचेज के लिए अलग से बेटा बनाए नहीं, बेटा कुछ बनाओ मत चलेगा, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा। परचेज कितना दिया गया है बेटा, अपने को दिया गया है 24,95,000 रुपीज अपने को दिया गया है। सेल्स दिया गया है बेटा, तो इधर आ जाओ बाय सेल्स। कितना दिया गया है सर, सेल्स 29,86 अपने को क्या दिया है, सेल्स दिया गया। दोनों को स्टार है बेटा। क्लियर है, तो यहाँ पर कुछ लाइन आप छोड़ देना, अभी डॉट करने की जरूरत नहीं। सेल्स रिटर्न को दूसरा क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। सेल्स लेस, यहाँ पर लिखो रिटर्न इनवर्ड। क्लियर है, कितना दिया गया, रिटर्न इनवर्ड अपने को दिया गया है सर 1,38,000 रुपीज़ का। इसको ब्रैकेट करके इधर लाइन कर दो क्योंकि उसके नीचे वापिस से आएगा। क्लियर है, वो जो था ना हमने कस्टमर को सेल्स किया था वो वाला, अभी रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड कितना दिया गया, 1,38,000 रुपीज़ का। सॉरी रिटर्न इनवर्ड है बेटा 1,10,000 रुपये का। देखो ऐसे गलती करना मत,
देखो कभी कभी बातें करने में भी गलती हो जाती है, तो अच्छा हो पता चल गया तुरंत ही। 1,38,000 क्या दिया लेस, ये दिया गया है सर रिटर्न आउटवर्ड, क्लियर है। 1,38,000 रुपीज का दिया गया। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, परचेज है उसमें से लेस लिखेंगे, परचेज फर्नीचर एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, क्लियर है, ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने का। अभी जब एक बार पूरा आ जाएगा ना, तब ऐसी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते, प्रॉपर सिस्टमेटिक वगैरह करते, क्लियर है। पहला सम कर रहे हैं तो थोड़ा आराम से करते, क्लियर है। ज़्यादा इसको मैं और ज़्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता। ये हो गया कैरेज इनवर्ड अपने को दिया गया है सर 1,26,000 रुपीज़ का कैरेज इनवर्ड दिया गया है। कुछ लाइन छोड़ देना तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा कैरेज इनवर्ड कितना दिया गया है 1,26,000 का दिया गया है। स्टार नहीं है, डायरेक्ट आउटर साइड में लिख देता हूँ। रेंट दिया गया है 66,000, और रेंट को स्टार है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा रेंट। ये कितने महीने का दिया है, 11 मंथ का दिया गया है बेटा, 66,000 रुपीज़ दिया गया है। कुछ 2 लाइन छोड़ देना चलेगा। सैलरी तो 2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा। सैलरीज कितना दिया गया है बेटा, सैलरीज दिया गया 1,15,000 रुपये दिए गए। एक लाइन छोड़ोगे तो भी चलेगा। सन्ट्री डेटर दिया गया 2,35,000, तो 2,35,000 इधर आ जाएगा। सन्ट्री डेटर, सन्ट्री डेटर अभी आपको और अच्छा दिखाना है ना बेटा, तो ये जो आया बेटा इन्वेस्टमेंट, तो डायरेक्ट आप चाहो तो इधर इन्वेस्टमेंट लिख दो, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, और इसके आगे लिख देना वर्किंग नोट 1, क्लियर है। और डिपॉजिट इसके आगे लिख देना वर्किंग नोट 2, क्लियर है। मतलब अपने को पता चले इधर आने वाला है, क्लियर है। और यहाँ पर अभी आया था सन्ट्री डेटर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सन्ट्री डेटर। अभी सन्ट्री डेटर का हार्ड एंड फास्ट नहीं, एकदम सिंपल, इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सन्ट्री डेटर 2,35,000 रुपीज़ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ लिख देता हूँ। सन्ट्री क्रेडिटर को स्टार नहीं है तो यहाँ पर लिखो सन्ट्री, थोड़ा लाइन सन्ट्री क्रेडिटर, क्लियर है। कितना दिया गया 1,37,500 रुपीज़ अपने को दिया गया। बैंक लोन आप चाहो तो बैंक लोन को कर सकते हो, पर बैंक लोन का ऑलरेडी एकदम सिंपल ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इसके नीचे ही लिख देता हूँ 10% बैंक लोन है ना, बैंक लोन एट 12%, बैंक लोन एट 12%। कभी से बेटा एज ऑन 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर 2023 कितना दिया गया है सर अपने को 2 लाख रुपए दिए गए। इनर में लिखो, आप चाहो तो इसका भी वर्किंग नोट बना सकते हो। आप एक बार मैं बता दूंगा, फर्नीचर परचेज ऑन 1 अप्रैल 2000, इसके लिए भी वर्किंग नोट बना देते हैं। सेकेंड यहाँ पर लिखो, थर्ड वन आ जाएगा फर्नीचर परचेज, फर्नीचर, और ये कुछ बोला नहीं है बेटा, तो डायरेक्टली समझ लेने का 1 अप्रैल 2000 कितने का है 25,000 का फर्नीचर है। फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है 25,000 रुपए का अपने पास क्या दिया गया, फर्नीचर अपने को दिया गया। आगे दिया है बेटा इंटरेस्ट पेड, याद रखना बेटा इंटरेस्ट पेड को क्या है बेटा स्टार है, कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। सैलरी यहाँ पर आ जाएगा, एक लाइन छोड़ो, टू इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड कितना पे कर रहे हैं बेटा 12,500 रुपये पे कर रहे हैं, उसके अंदर 9,000 रुपये किसके बेटा बैंक लोन के। और यहाँ पर आ जाएगा बेटा इंटरेस्ट रिसीव, एक लाइन छोड़ देना ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, बाय इंटरेस्ट रिसीव, कितना इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं बेटा हम 28,500 रुपये रिसीव करेंगे। एडवर्टाइजमेंट को स्टार नहीं है बेटा, डायरेक्ट आउटर साइड में इधर ही लिखो क्योंकि कुछ स्टार नहीं है, इसको 2 लाइन छोड़ो तो भी चलेगा। टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट डायरेक्ट आउटर में एक दो 40,300। अभी तो खाली एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 32,200। अभी बस आपको खाली अमाउंट में रॉन्ग नहीं करना है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद क्या दिया गया है सर, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, चार्जेस कितना दिया गया है 57,700, क्लियर है।
डिस्काउंट अलाउ कितना दिया गया है 55,200। क्या दिया है सर ये अपने को, ये डिस्काउंट अलाउ, स्टार नहीं है बेटा अगर, और यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव, तो यहाँ पर लिखो सर बाय डिस्काउंट रिसीव। क्लियर है, कितना दिया गया है सर अपने पास 24,000। बेटा इसको इनर में क्यों लिखा, अच्छा इंटरेस्ट रिसीव को स्टार है इसके लिए, बाय डिस्काउंट रिसीव। हालांकि इस वाले में किसी में मैंने स्टार भी कुछ किया नहीं, इसके लिए 24,600। देखो कहाँ तक पहुंचे हम, थोड़ा थोड़ा देखते भी जाने का, यहाँ तक हम पहुंच गए। डिस्काउंट इंटरेस्ट रिसीव को स्टार था, उसके बाद है बेटा बैड डेब्ट स्टार है 18,500। 18,500 रुपये किसका है, बैड डेब्ट, और बैड डेब्ट को एक ही स्टार है, मतलब एक ही लाइन छोड़ देना। क्लियर है, ज़्यादा लाइन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। टू बैड डेब्ट कितना दिया गया है सर अपने को, 18,500 रुपये दिए गए, एक लाइन छोड़ देना चलेगा। उसके बाद दिया जनरल एक्सपेंस, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा बेटा। जनरल एक्सपेंस कितना दिया गया है बेटा अपने को, 36,800 रुपीज़ अपने को दिया गया है। उसके बाद है मोटर कार एक्सपेंस 8,500 रुपये, किसका दिया है, 2 मोटर कार एक्सपेंस अपने को दिया गया है। इंश्योरेंस प्रीमियम 30,000, याद रखना इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर क्या है, प्रोपराइटर इंश्योरेंस प्रीमियम है। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया गया है बेटा, 30,000 रुपया दिया गया, ये हो गया। उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो इसके नीचे एक लाइन छोड़ो, 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना दिया गया है बेटा, 21,800 रुपये अपने को दिया गया। लास्ट पोस्टेज एंड कुरियर 8,100 रुपये अपने को किसका दिया है, 2 पोस्टेज एंड किसका दिया है सर अपने को, कुरियर का अपने को क्या दिया है, चार्जेस अपने को दिया गया है। क्लियर है, ये सारी चीजें अपने पास हो गई। क्लियर है, अभी सर आगे बढ़ते हैं। अभी एडजस्टमेंट, देखो एडजस्टमेंट हमेशा मैं क्या करूंगा, अलग कलर की पेन से लिखो। आपको एग्जाम में तो कोई भी एक ही कलर की पेन से लिखना है, क्योंकि पहले से ही आदत रही है बेटा एडजस्टमेंट हमेशा अलग कलर की पेन से लिखने का। सबसे पहला एडजस्टमेंट है बेटा, क्या बोल रहे, क्लोजिंग स्टॉक। इधर देखो, द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024 इज 7,65,000, तो क्लोजिंग स्टॉक 7,65,000। तो यहाँ पर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक 7,65,000। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, इधर बैलेंस शीट असेट साइड, इधर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 7,65,000 रुपीज अपने पास आ जाएगा। क्लियर है, अभी आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, उसके अंदर दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, मतलब उसके अंदर इंक्लूड था गुड्स रिटर्न बाय, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बच्चा इधर इंक्लूड्स आएगा तो बच्चा कुछ और ही दिमाग में आएगा, और इसमें से माइनस करके ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इंक्लूड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 31 मार्च 2024 इज टू बी वैल्यू 25,000, मतलब कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया, मतलब अपने पास कौन सा आया, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, और सेकेंड इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो लेस फ्रॉम कितने का, 25,000 का, तो यहाँ पर आएगा लेस। अभी इसके साथ चाहिए तो आप इसके 1,10,000 था, लेस रिटर्न बाय कस्टमर कितने का है बेटा, 25,000 का गुड्स क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। क्लियर, ये हो गया। और लेस फ्रॉम डेटर, और डेटर में से भी क्या होगा, लेस हो जाएगा, लेस सेल्स रिटर्न 25,000 का सेल्स क्या करो, रिटर्न करना है। तो आउटर में, इनर में क्यों आएगा 2,10,000, क्योंकि अब इसको स्टार है। क्लियर है, इसका काम हो गया, आप चाहो तो इसको निपटा सकते हो। क्लियर है, पर थोड़ा रुक जाते हैं, बाद में साथ में ही निपटाएंगे। दोनों काम चीजें हो गया। परचेज इंक्लूड फर्नीचर आइटम ऑन 1 जनवरी 2024 इज ₹10,000। परचेज के अंदर इंक्लूड है परचेज फर्नीचर 10,000, तो परचेज के अंदर इंक्लूड है लेस परचेज रिटर्न, तो हो गया लेस परचेज फर्नीचर, लेस इंक्लूड परचेज फर्नीचर
कितने का सर 10,000 रुपये का अपने को क्या करना है, लेस करना है, मतलब इसमें से भी लेस इधर आएगा, उसमें से भी लेस करना है। लेस पर इंक्लूड्स फर्नीचर परचेज लिखो तो भी चलेगा, लेस परचेज फर्नीचर लिखो तो भी चलेगा, इंक्लूड्स परचेज फर्नीचर, फर्नीचर में से मेरे को क्या करना है, लेस। इसके लिए अलग से हमने वर्किंग नोट बनाया था। परचेज मतलब परचेज में से लेस होगा, फर्नीचर में से ऐड होगा, ऐड न्यू फर्नीचर परचेज। कितने का किया, 10,000 का। कभी परचेज किया सर, 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी 2024 को हमने खरीदा। तो टोटल कितने का हो गया अपने पास, 35,000 का क्या हो गया सर, फर्नीचर अपने पास हो गया 1 जनवरी 2024। एक बार चलो चेक करो सर, 1 जनवरी 2020 उस पर डेप्रिसिएशन कितना करना है, 10% इज टू बी प्रोवाइड ऑन फर्नीचर। इस पर 10% लेना है, तो कैसे लेके, इधर देखो ये फर्नीचर आया, अब इस पे क्या लेना है सर, लेस डेप्रीशिएशन। तो इधर लिखो लेस डेप्रीशिएशन @ 10%, लेस डेप्रीशिएशन @ 10%। क्लियर है। तो अभी देखो ये 25,000 तो पूरे साल भर में लेना है, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, क्योंकि इस पे तो पूरे साल भर का लेना है, तो कितना आएगा सर, 2,500 रुपये आएगा। अभी ये जो आया 10,000 पे कितने महीने के लिए लेना है सर, पूरा 10% लेंगे इनटू कितने महीने के लिए, क्योंकि 1 जनवरी 3/12 करो, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 4 12, आंसर कितना आएगा 250 आएगा। क्लियर है, राइट है ना। हाँ सर 250। तो टोटल डेप्रीशिएशन कितना आया सर, 2,750 अपने को क्या मिला सर, डेप्रीशिएशन मिला। तो एक काम करो, 35,000 में से 2,750 माइनस करना, आंसर कितना आएगा 32,250 आपको आंसर आएगा। क्लियर है। तो फर्नीचर 32,250। तो यहाँ पर अगर एक लाइन, चलो इधर ही लिख देता हूँ, फर्नीचर वर्किंग नोट 3 कितना आया था 32,250। ऊपर हमने ऐसा नाम जगह नहीं छोड़ा था ना, इसके लिए हमने क्या कर दिया, नीचे लिख दिया, क्योंकि ऊपर ऐसा जगह नहीं छोड़ा था, इस लोग का छोड़ा वैसे। ठीक है, कोई बात नहीं। ये फर्नीचर लिख दिया 32,250। डेप्रीशिएशन कितना आया 2750। तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर इधर आ जाएगा बेटा, एंड में लिखो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 2750। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर आ गया 2750। अपने को क्या मिला, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर भी हमने कर दिया। 1 मंथ रेंट आउटस्टैंडिंग, तो 1 मंथ रेंट आउटस्टैंडिंग, तो रेंट कितने महीने का दिया गया था सर, ये 11 महीने का अपने को रेंट दिया गया था। क्लियर है। तो ये रहा रेंट 11 महीने का 66,000 है, तो एक महीने का कितना हुआ सर 6,000। समझ में आ रहा है, 11 महीने का 66, तो एक महीने का कितना हुआ 6,000। तो यहाँ पर ऐड, अरे कैसे सर, एक महीने का बाकी है, साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से एक महीने का बाकी, मतलब कितने पैसे है 11 महीने का, 11, तो 66,000 डिवाइड बाय अगर 11 करो 6,000, तो एक महीने का कितना हुआ सर 6,000। ऐसा नहीं आया तो ऐसा 11 महीने का 66,000 दिया गया है, तो एक महीने का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपको 6,000 रुपीज आएगा। क्लियर है। तो आउटर में कितना आएगा 72,000 रुपीज आएगा। एड आउटस्टैंडिंग रेंट कितने महीने का है बेटा, 1 मंथ का। क्लियर है। कितना आया सर 6,000। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6,000 रुपये आएगा। तो इधर लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है बेटा 6,000 रुपये आएगा। और सैलरी कितना था बेटा, ये हो गया। और यहाँ पर आगे बढ़ते बेटा, और ये हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट 1 मंथ एंड 12,000 पेबल्स टूवर्ड सैलरी, 12,000 सैलरी का है, तो 12,000 आउटस्टैंडिंग। तो ऐड आउटस्टैंडिंग लिखो चलेगा, आउटस्टैंडिंग 1,15,000 प्लस 12,000 करो कितना आ जाएगा 1,27,000 आ जाएगा। 12,000 कहाँ आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी साइड, 12,000 रुपये आउटस्टैंडिंग, क्या
आ जाएगा बेटा सैलरीज। क्लियर है, कितना आ जाएगा बेटा 12,000 रुपये आपको आ जाएगा। क्लियर है, डन। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 9,000 पेड अगेंस्ट बैंक लोन। याद रखना इंटरेस्ट पेड है उसके अंदर 9,000 रुपये किसका है, बैंक लोन का पैसा इंक्लूड है। क्लियर है, तो यहाँ पर आएगा बैंक लोन, यहाँ पर आएगा ऐड। कभी लिया है सर 1 अक्टूबर 2023। ऐड इंटरेस्ट, ऐड क्या आ जाएगा इसमें, इंटरेस्ट अपने को ऐड करना है। क्लियर है, तो ये 2 लाख मल्टीप्लाई कितना है 12%, 12/100 मल्टीप्लाई बाय अक्टूबर मतलब 6/12। समझ में आया, कितने महीने का आएगा, 6 महीने। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना आया। तो 2 लाख है, मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 करो। आंसर कितना आएगा 12,000। 12,000 में से 9,000 रुपये का तो हम ऑलरेडी पे कर चुके। इंटरेस्ट पेड के अंदर इंटरेस्ट जो पेड हम कर रहे हैं, इधर देखो इंटरेस्ट कहाँ गया, इंटरेस्ट पेड इंक्लूड्स उसके अंदर इंक्लूड 9,000 पेड अगेंस्ट बैंक लोन। जो 9,000 ऑलरेडी बैंक लोन का इसके अंदर इंक्लूड है, तो कितना एक्स्ट्रा पे करना बाकी है, 12,000 आया। 12,000 में से 9,000 रुपये ऑलरेडी अपने पे कर चुके, तो कितना एक्स्ट्रा पे करना बाकी है, 3,000 रुपया बाकी। तो 2,03,000 रुपये आपको आंसर आएगा। क्लियर है, और 3,000 इंटरेस्ट पेड में क्या करो, ऐड करो, 3,000 रुपया ऐड करना है। 3,000 किसका है बेटा, ऐड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। क्लियर है, आउटस्टैंडिंग लिखो तो भी चलेगा, अक्रूड लिखो तो भी चलेगा। 12 और 3 कितना होगा, 15,500 रुपये आपको हो जाएगा। क्लियर है, डन। 12, 13, 14, 15,500 रुपये आपको हो जाएगा। ये भी हो गया। आगे क्या बोल रहे बेटा, देखो कहाँ गया, एंड इंटरेस्ट रिसीव पेटेंट्स मतलब टू बी इंक्लूड, मतलब ये जो किसका है, इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट का। जो भी इंटरेस्ट अपने पास रिसीव हुआ वो किसका है बेटा, इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट का। प्रोवाइड इंटरेस्ट पेबल ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। चलो तो याद रखना इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ है मेरे को, 28,500 रुपया मेरे को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। क्लियर है, अभी देखो यहाँ पर ध्यान से कैसे मैं क्या कर रहा हूँ, जरा इधर देखो। अभी ये जो पूरे साल का ही लेना है यहाँ पर, तो ये ऐड, यहाँ पर देखो बेटा, तो यहाँ पर आएगा ऐड इंटरेस्ट। अपने को क्या ऐड करना है बेटा, इधर इंटरेस्ट अपने को ऐड करना है। क्लियर है, तो सर 9% के हिसाब से करेंगे तो ऐड इंटरेस्ट कितना आएगा सर, 4,500 रुपीज आएगा। क्लियर है, ऐड इंटरेस्ट कितना आएगा सर, 4,000, ऐड इंटरेस्ट कितना आएगा सर, 4,500 रुपीज अपने पास आ जाएगा। सेम इधर भी ऐड इंटरेस्ट, ऐड इंटरेस्ट कितना आएगा सर, 3 करेंगे तो कितना आएगा, 30,000 रुपया अपने पास आ जाएगा। क्लियर है, पर ये 30,000 रुपया कैसे, 10% के हिसाब से करेंगे 30,000 रुपया आएगा, पर टोटल इंटरेस्ट रिसीव कितना हो रहा है मेरे को, टोटल। अभी यहां पर देखो, देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट रिसीव कितना हो रहा है, 28,500 रुपए। ये इंटरेस्ट रिसीव प्रीवियसली कितना रिसीव हुआ मेरे को, 28,500 रुपया मेरे को क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका है। तो इसमें से ये इन्वेस्टमेंट का कितना मिला और डिपॉजिट का कितना मिला, कैसे फाइंड करेंगे, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। देखो इसका कितना आया 4,500, इसका कितना आया 4,500, इसका कितना आया 30,000। अगर इसका रेशो निकाल सकते हैं, यस सर निकाल सकते हैं। 0 0 माइनस करो, 0 0 माइनस करो, 9 से होगा 100 से, कैसे 45 डिवाइड बाई 5 करो, आंसर 9 आएगा। और यहाँ पर आएगा बेटा 300 डिवाइड बाई 9 करो, आंसर कितना आएगा सर, सॉरी 300 डिवाइड बाई 9 नहीं कर सकते, तो काम करो 5 से 9 आएगा, 300 डिवाइड बाई 5 60 आएगा। इसको और कैंसिल कर सकते बेटा, ये 5 से किया, समझ में आया। 5 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो कितना है 3:2, मतलब 3/23, 2/23। क्लियर है, तो ये 28,000 में से इन्वेस्टमेंट का कितना करना, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अभी देखो कितना पैसा मिला, तो लेस कितना पैसा मिला, ये 28,000
ये 28,500 मल्टीप्लाई, इसको क्या करो मल्टीप्लाई, कौन सा रेशो 3:23 करो, कितना पैसा आएगा सर 28,500 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 23 करो सर, कितना पैसा आया करीब करीब मेरे को पैसा आया बेटा, अगर इसकी को मैं नीचे अगर स्टेप करूं तो करीब मेरे को आएगा 3717, कितना पैसा आया 3717 मेरे को पैसा आएगा। कैसे आया ये 3717, 28,500 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 23, समझ में आया, ये मैंने ऐसा किया। सेम एज इसका 28,500 मल्टीप्लाई बाई कितना है 20/23, तो एक काम करो 28,500 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 23 करो, कितना पैसा आएगा 24,782 पॉइंट, मतलब कितना आएगा 3 आ जाएगा, समझ में आया कैसे 28.6 था तो कितना आ जाएगा, इसको राउंड फिगर, अभी देखो दोनों को प्लस करो 24,783 प्लस 3717 कितना आ गया सर 28,500 का। ऐसा सब भी करना पड़ता है, एक ही तो एडजस्टमेंट ऐसा आया, पहली बार आया इसके लिए आपको डिफिकल्ट लगा, आगे आएगा तो एकदम सिंपल लगेगा। तो माइनस करो 4,500 में से 3717 पैसा मिल गया, तो बच्चा कितना है बेटा 783, अपने को क्या करना है और पैसा लेना बाकी है। सेम एज 30,000 में से 24,783 मिल गया, मतलब कितना बचा 5217, क्लियर है। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं, अगर दोनों को प्लस करूं 5217 प्लस 783, देखो 6,000 आया, हमने पहले ही मैंने आपको बताया था 6,000 करीब आपने जिसने स्टार्टिंग से देखा रहेगा पता होगा। तो ये कितना आया 50,783 और 3 लाख प्लस मतलब 3,05,217, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी कर दिया, इधर वर्किंग नोट भी लिखा है तो इधर लिख दो बेटा। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कितना अमाउंट आ गया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का कितना आ गया 5783 और इसका कितना आ गया सर 3,05,000 आपको पैसा आ गया। और दोनों का इंटरेस्ट मिलाएगा कितना आएगा बेटा 6,000 रुपये आ रहे थे, तो इंटरेस्ट रिसीव कितना आएगा 6,000 रुपया आपको आया था। तो ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन किसका है बेटा, ये बैंक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। चलो ऐड करो 28,500 प्लस 6 कितना आ जाएगा बेटा 34,500 आपको आ जाएगा। क्लियर, ये हमने यहाँ पर कर दिया। आगे बढ़ते आगे 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 आगे, एक ही थोड़ा ट्रिकी था, बाकी सिंपल ही है। प्रोवाइड इंटरेस्ट पेबल ऑन हो गया, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन अ अंडर सेंट्री डेटर, 5% निकालना है। चलो डेटर का 5% निकालना, ये रहा, लेस करके आया था, लेस प्रोविजन @5%, क्लियर है। तो 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, 10,500 माइनस इक्वल टू करो कितना आ जाएगा 1,99,500 आ जाएगा। क्लियर है, थोड़ा ट्रिक फास्ट करो, कितना आएगा 10,500, तो इधर भी आ जाओ 10,500 रुपये, 10,500 रुपये। ऐड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ऐड प्रोविजन लिखो ना, ऐड न्यू प्रोविजन लिखोगे तो भी चलेगा। ऐड न्यू प्रोविजन, ऐड न्यू प्रोविजन, क्लियर है। तो 18,500 प्लस 10,500, आंसर विल बी 29,000 आ जाएगा। क्लियर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या बोल रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनो। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड 18,000 पेड टुवर्ड प्रोप्राइटर
लाइफ इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस प्रीमियम में से क्या करना है, 18,000 मेरे को माइनस करना है, किसके लिए, प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम लेस प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस, लेस प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस, कितना, 18,000 माइनस करना है, तो आउटर में कितना आएगा, 12,000 आएगा। और यहाँ पर आएगा लेस एडिशनल ड्राइंग करके लिख दो ना, लेस एडिशनल ड्राइंग, लेस एडिशनल ड्राइंग ऑन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लियर है, कितना आएगा, 18,000 रुपये आपको आ गए। क्लियर है, सारी चीजें हो गई। चलो वन बाय वन करके क्या करना है, टैली कर देना है। सर धक 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 हो रहा है, अरे कोई बात नहीं। सबसे पहला 19 29 लाख 86 29 लाख 86 माइनस 1,10,000 क्या था सर, ये अपने लिए रिटर्न इनवर्ड था, और 25,000 क्या था, ये रिटर्न बाय कस्टमर, 2851 आया। इसका करो 24,95 माइनस 1,38,000 कितना आया सर, 2,23,57 माइनस 10,000 किसका था, ये इंक्लूड्स परचेस फर्नीचर, कितना है सर, 23,47। दोनों सेल्स रिटर्न था, तो इसके लिए साथ में लिखा, इसके लिए अलग से बाइफरकेट करके क्यों दिखा है, क्योंकि अलग था ना ये, इसके लिए 23,47 प्लस 3,86 प्लस 1,26। इसका टोटल कितना है, अगर हालांकि एग्जाम में ऐसा करना नहीं पेंसिल वगैरह से, क्योंकि फटाफट, ये तो खाली टाइम पास के लिए मैं थोड़ा आ गया तो लिख कर दिया। ये हो गया, इसका आ गया सर, और 28,51,000 प्लस 7,65 कितना आ गया सर, इसका 36,16,000 आया। कौन सा साइड ज़्यादा है सर, क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, तो सर इधर भी क्रेडिट साइड, इधर लिखो 36,16 माइनस 28,59 7,57 आपको इसको क्या बोलेंगे सर, टू क्रॉस प्रॉफिट। फाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैरी डाउन आपको आ जाएगा, कितना आया सर, 7,57 आपको मिला। इसको वापिस से इधर लिखो 7,57 बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आ जाएगा, ब्रॉट डाउन 7,57 प्लस 34,500 प्लस 24,600 सर कितना आया। इसको बेटा मैं यहाँ पर वापिस से जैसा लिखा था वैसे इसका टोटल आया सर 8,16,10। इसका टोटल करते 72 प्लस 1,27 15,500 प्लस 40,300 प्लस 32,200 प्लस 57,700 प्लस 55,200 29 36,800 प्लस 8,500 प्लस 12,000 प्लस 21,800 और 8,100 और यहाँ पर आ गया सर 2,750 सर। इसका टोटल करीब करीब 5,18,850 आया। कौन सा सेट का टोटल ज़्यादा था सर, इसका कितना आएगा सर 8,16,100 8,16,100। तो इधर दोनों साइड लिखो 8,16,100 8,16,100 पेन से लिखना भाई लोग 8,16,100 8,16,100 कितना आया सर टोटल 2,97,250 कितना है 2,97,250। इसको क्या बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट और फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा कैरी डाउन। फाइंड करेंगे तो कैरी डाउन और यहाँ पर आएगा तो ऐड नेट प्रॉफिट। ऐड क्या आ जाएगा ऐड
नेट प्रॉफिट कितना है सर? 2,97,250 प्लस करो 8,85,000 प्लस 2,97,250 2,97,250 11,82,250 माइनस 78 माइनस 18 करेंगे, कितना आंसर आ गया सर? 10,86,250 प्लस 1,37,500 प्लस 2,03,000 प्लस 6,000 प्लस आपको आ गया बेटा 12,000। तो इसका टोटल करीब करीब इतना है, कितना है सर? 14,44,750। अब इसका भी देखते राइट है कि रॉन्ग आ रहा है, दिल में धक धक तो होते ही है ना बेटा। 18,18,500 प्लस 73,500 प्लस 50,783 प्लस 30 थ्योरी 3,05,217 प्लस 1,99,500 है ना, 1,99,500 है, क्लियर है? 1,99,500 प्लस 7,65 प्लस 32,250 टोटल आपके सामने है सर। दोनों साइड का टोटल क्या आ गया सर? राइट आ गया। कितना आ गया सर? 14,44,750। कितना आ गया सर? 14,44,750। एग्जाम में कितने मिनट्स में होना चाहिए सम? 30 मिनट के अंदर सम होना चाहिए, क्लियर है? इसका अगर मैं ट्राई करूंगा, इसका जो भी रहेगा जैसा भी आए बेटा देख लेना, क्लियर है? इसका जो सम का जो वर्किंग पेपर है मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, तो आप जरा देख लेना, जैसा भी आए जरा देख लेना, नहीं आएगा तो भी ठीक है। यहाँ पर सम खत्म होता है। एग्जाम में मैंने बताया था कितने मिनट्स में करना चाहिए? 30 मिनट के अंदर सम सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर हो गया तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है बेटा। एक्सपेक्ट करेंगे बेटा, समझ में आ गया रहेगा। आगे और भी वीडियो आने वाले, और भी नए नए सम करेंगे। ये तो छोटा सा सम था, आगे और भी डिफिकल्ट सम हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।